हार्दिक पांड्या का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन अगर सुने तो वी कैन सम इट ऑल अप कि वी आर स्टिल लर्निंग। इंडिया और वेस्ट इंडीज की जो T20 सीरीज चल रही है उसमें हमने अब तक देखा कि 2 मैच हम हार चुके हैं पहले और फिर तीसरा जीत गए थे। पहली 2 भी वैसे तो हम जीत सकते थे। आपका क्या ख्याल है उस सीरीज को लेके? वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से हमेशा से T20 में अनप्रिडिक्टेबल रहा है। हम्म। मतलब ऐसा है कि किसी दिन दे कैन बीट द वर्ल्ड चैंपियंस ऑल्सो, और किसी दिन वो अफगानिस्तान, तो वैसे स्ट्रांग टीम है तो अफगानिस्तान बोलना सही नहीं होगा, बट किसी मिनोज से भी हार सकते हैं बेसिकली। तो वेस्ट इंडीज का ऐसा है, और आजकल इंडिया भी ऐसा हो गया है। इंडिया का काफी टाइम से ऐसा है। इंडिया नेवर नेवर स्टेज फेवरेट, दे डू नॉट लाइक द फेवरेट टैग। खैर उनको मीडिया जो है वो फेवरेट टैग करती रहती है एंड दे बिल्ड द प्रेशर दैट वे। पर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ऑलवेज प्लेज बिलो देयर पोटेंशियल, जो हमें पता है। हाँ, लास्ट मैच में वी हैव मेड अ गुड कमबैक, पर एज भूमित सजेस्टेड अर्लियर के पहले 2 मैच भी हम जीत सकते थे, पर we didn't do it. तो पहली मैच was very much within our reach, पर वो नहीं हो पाया। सेकंड मैच में भी we made a comeback from nowhere। हार्दिक पांड्या का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन अगर सुने तो we can sum it all up कि we are still learning and the learning is in progress। मुझे ऐसा ही लग रहा है। हार्दिक पांड्या का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तो हार्दिक पांड्या खुद को भी सुनने की जरूरत है। कभी कभी इतना गजब स्टेटमेंट देते कि हमको थोड़ा शॉक हो जाता है। जैसे पहले मैच में कहा था मैंने, चहल की ओवर सुपर ओवर के लिए बचा के रखी थी। ऑफ कोर्स इट वाज अ सार्काज्म, लेकिन हारने के बाद सार्काज्म अच्छा नहीं लगता है। जब जीत के आप बोलो ऐसा सब तो अच्छा लगता है। वो पता नहीं हीट ऑफ द मोमेंट में बोल जाते हैं या जो भी है, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले या जो भी मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए शायद ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, जितना मैच के लिए तैयारी करते हैं वैसे ही। Since he has started leading the team, not only Gujarat Titans but India for that matter, he tries to emulate Captain Cool, MS Dhoni। वो सबके आइडल रहे हैं and he has been a very good friend and a mentor to Hardik Pandya, as we all know। पर in the process of looking cool, at times he looks वो जो कूल आप बोल सकते हो, फूल सिमिलर साउंडिंग वर्ड नहीं लगता है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कि सी जैसा इन्होंने बोला कि भाई इट्स ओके टू बी यूनिक। वो ओडीआई में जीतने से पहले, मींस ओडीआई सीरीज से पहले उनको पूछा गया था फर्स्ट मैच में कि इंडिया हैज नॉट लॉस्ट a series to West Indies, bilateral series for around since 2008 or somewhere, right? And he said that it's okay to be unique, right? So देखो this उसे ऐसा लगता है कि I'm just being cool on this scenario, but what it reflects is completely otherwise। मुझे ऐसा लगता है कि statements like this from an Indian captain are not responsible at all। he has to show more maturity as far as means देखो, जब तक आप प्लेयर हो तब तक आप कुछ भी बोल सकते हो, बट व्हेन यू आर लीडिंग a team called India, representing a team called India, and when you are when people are hearing you what you are speaking, you have to be extra careful। MS धोनी और हार्दिक पांड्या का नाम एक साथ एक सेंटेंस में आपने ले लिया है, तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि एक टाइम पे जब इंडिया को 7 गेंदों में 1 रन चाहिए था जीतने और विराट कोहली ने पूरा मैच जीता दिया था, तब धोनी ने आकर 7वां बॉल डिफेंड कर दिया था ताकि नेक्स्ट ओवर में कोहली फिर से विनिंग शॉट खेल सके। ये बार सामने एक यंगस्टर था, वैसा ही तिलक वर्मा, जिसने अमेजिंग 3 इनिंग्स खेली है तीनों मैचेस में T20 में, ऑलमोस्ट गेम जीता दिया था वो वाला। 10 गेंदों में 2 रन चाहिए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या सिंगल नहीं लेते, डॉट बॉल नहीं खेलते, वो क्या करते, वो 6 मार के मैच खत्म कर देते।
इस पे काफ़ी डिबेट हुई है, लेकिन आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज एक्चुअली फॉलोइंग द मैच, और ये लास्ट ओवर में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हार्दिक आए हैं, ही विल एज अ कैप्टन ही विल अंडरस्टैंड कि भाई the player who is batting on the opposite end is approaching a milestone. Though I'll support Harsha Bhogle's comment post that कि भाई 50 T20 क्रिकेट में माइलस्टोन नहीं है, विनिंग इज व्हाट मैटर्स, और स्ट्राइक रेट, आप कौन से स्ट्राइक रेट से जो रन बना रहे हो वो मैटर करता है. बट देन एट द एंड ऑफ द डे देखो 50 एक माइलस्टोन है, यू कैन नॉट डिनाई इट. आप इतना एब्सोल्युटली। खेलते हो एज अ बैटर, यू ऑलवेज विश, आप विश करते हो कि भाई आप 15 गेंदों में 30 रन मारोगे, ये आप विश करते ही हो. बट देन यू ऑलवेज विश कि आप अगर 45 इतने क्रॉस कर जाते हो तो यू वुड ऑलवेज हैव दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि भाई मैं बैट रेस करूंगा आफ्टर 5 रन, कि मेरा एक मैजिकल स्कोर पास होगा. When a youngster who has been playing so good for 2 matches, and this was continuously for the third match, तो मुझे ऐसा लगता था कि हार्दिक ने एक रन दे के उसे ये we still had 2 overs left to win the match. तो ऐसा तो नहीं था कि भाई उन्होंने 6, हम टोटली टच एंड गो सिनेरियो में चल रहे थे. तो I guess Hardik should have given that opportunity to Tilak to finish it off. Let him raise his bat, reach a milestone और 50 करने देते. मुझे ऐसा मैं थोड़ा सा मैं हर्षा भोगले जी से सहमत हूँ इस बात के ऊपर कि इसको स्टैटिस्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए. इट इज नॉट कि वो माइलस्टोन नहीं है, डेफिनेटली माइलस्टोन है और रहेगा, खास करके यंगस्टर के लिए जो यंगर प्लेयर टीम में आ रहा है, दूसरी तीसरी मैच खेल रहा है अपनी, उसके माइंडसेट में वो माइलस्टोन रहेगा. बट हम ये भी अगर सोचे कि इसको माइलस्टोन्स बनाया किसने है, इट इज द स्टैटिस्टिशियंस एंड द मीडिया एंड पीपल जो इसका ब्रॉडकास्टिंग में है, उन्होंने बताया है कि 50 एक माइलस्टोन है, 100 एक माइलस्टोन है, राइट. तो आप अगर आप एक एग्जांपल दूसरा बॉलर के तरफ से लो, तो अभी T20 में फाइफर नहीं दिखाते, कितने 4 विकेट्स इनिंग्स लिए हैं वो कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इन अ T20 4 ओवर स्पेल शायद 5 विकेट लेना इज अ रैरिटी. तो 4 विकेट को उन्होंने कंसिडर किया है. तो सिमिलरली अगर उसको इंपॉर्टेंस देना कम करेंगे, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक जो हर्षा भोगले का मेरा जो इंटरप्रिटेशन है उसका वो ये है, तो मैं उससे सहमत हूँ. रही बात हार्दिक की, तो उससे आप इतनी मैच्योरिटी की उम्मीद मत रखो, ठीक है. तो उन्होंने अपने हाँ, तो ये मेरा ओपिनियन है कि उनसे आप इतनी मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन मत रखो, नहीं तो आप डिसअपॉइंट ही होने वाले हो. और खास करके कंपेयरिंग हिम टू धोनी इज अनफेयर टू धोनी. तो वो मेरे ख्याल से वो तो कोई, आई डोंट थिंक यू मीन टू कंपेयर हिम आल्सो, बट किसी को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी फैन को वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. धोनी इज अ लेजेंड, वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, वंस इन अ जनरेशन कैप्टन. सूर्य कुमार यादव ने वापस से अच्छी पारी खेली, T20 जो उनका फोर्टे है. और मुझे सूर्य कुमार यादव के बारे में बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है उनको सिर्फ T20 ही खेलना चाहिए, और उनको सिर्फ T20 ही खेलने देना चाहिए. सूर्य कुमार यादव के ऊपर उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उन्होंने खुद कहा कि ये एक फैक्ट है कि मेरे नंबर्स ओडीआई में बहुत ही ख़राब है, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जो सच है वो सच है, मुझे भी पता है. लेकिन मेरा रोल जो मैनेजमेंट ने कहा है और जो कैप्टन ने कहा है वो है कि आप आखिरी के 10-15 ओवर बैटिंग में आओ, यू प्ले 40-50 बॉल्स एंड प्ले द वे यू वांट टू प्ले फॉर दोज 40-50 बॉल्स. आप जो स्कोर कर सकते हो वो कर दो, हमारे लिए, इंडिया टीम के लिए वो सब प्रॉफिट होगा. लेकिन ये चीज़ आप नंबर 6 या नंबर 7 बैट्समैन को बोले तो ठीक है, सूर्य कुमार प्लेज एट नंबर 4, उनको ये रोल कैसे दे सकते हो आप 4 नंबर पे? नहीं, तो अगर ये बताया गया है इंडियन टीम मैनेजमेंट से कि यू विल बी प्लेइंग इन द लास्ट 10-15 ओवर्स, देन ही वोंट बी प्लेइंग एट नंबर 4, दैट्स फॉर श्योर. और ये कब वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? सीधा वर्ल्ड कप में? द नेक्स्ट टूर्नामेंट, ओडीआई टूर्नामेंट जो आ रही है वो तो एशिया कप है, तो लेट्स सी व्हाट टीम वी गेट देयर, वेदर वी प्ले राहुल, वेदर वी प्ले श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन को
दूसरा मौका मिलता है नहीं मिलता है, ईशान किशन कंटिन्यू होते हैं टीम में, अगर होते हैं तो कहाँ पर खेलते हैं। आई मीन देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस एंड वी आर less than 3 months away from the World Cup, and we still do not have an answer. And I don't think 2000 Asia Cup आंसर करेगा भी ये सब क्वेश्चन। अरे 2019 के वर्ल्ड कप में जर्सी नंबर 7 धोनी रिटायर हुए उसके बाद, और नंबर 4 के 7.5 ही उससे पहले से लगी हुई है। पिछले 5 सालों से हमने कम से कम मेरे ख्याल से 6 से 7 प्लेयर्स उसके ऊपर घूम चुके हैं 4 नंबर के ऊपर, कोई इंजरी की वजह से, कोई किसी और वजह से, कोई 3 डायमेंशन की वजह से, तो कोई किसी और वजह से। आई थिंक अगर आप अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 सालों में आप देखो तो नंबर 4-5 पोजीशंस के ऊपर कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा अगर किसी ने कंसिस्टेंटली रन बनाए थे तो वो था अंबती रायडू। उसके बाद nobody has been so consistent, और श्रेयस अय्यर has been whenever he has played, but वो इंजरी इतने, उनकी कंसिस्टेंसी इंजरी में भी उतनी ही है अनफॉर्चुनेटली। So अब हम लोग है ना, सॉरी मैं आपको स्टॉप करूंगा, हम लोग थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं, हमको सिर्फ T20 की बात करनी है। लेकिन अभी क्योंकि हम यहाँ पे गए तो एक अभी 20 के ऊपर से ही कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं लोगों के, एक्सपर्ट्स के, जो कह रहे हैं कि इट विल नॉट बी अ सरप्राइज टू सी तिलक वर्मा बैट एट नंबर 4 इन दी ODI वर्ल्ड कप। Too early to predict that? Too early to put him in that spot? No, इनफैक्ट आप मुझे, खैर वो वर्ल्ड कप है तो थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बट इफ यू गो बैक टू 2000, I think if I'm not mistaken, Yuvraj Singh and Zaheer Khan both of them made their debuts in ICC Champions Trophies. Right. In 2001, which was in Nairobi. Right? So, and they both took international cricket by storm from there onwards. So, सही बात। अगर पोटेंशियल है, टीम को कॉन्फिडेंस है तो, और फॉर्म भी अच्छा है, तो कुछ गलत नहीं है उसमें। Yeah, I also heard legends like Ashwin supporting this Tilak Verma getting promoted in the one-day setup, or considering कि Rahul, Shreyas Iyer, Samson, none of them are sure कि अभी कौन खेलेगा, and we are not sure whether Shreyas Iyer or KL Rahul after this injury setback जो टीम में आते हैं, would they be coming with the same form that they उनका left तो behind? इनफैक्ट डाउटफुल, अभी जो सुनने में आ रहा है, इट्स डाउटफुल वेदर दे विल इवन बी अवेलेबल और नॉट। हाँ, मींस अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। सो ये सिनेरियो में I heard Ashwin say that on his YouTube channel that Tilak Verma should be roped into the Asia Cup team, और अगर ये होता है तो उनको शायद वो एशिया कप नहीं पर एशियन चैंपियनशिप जो होने वाली है, द टीम विच इज गोइंग टू बी लेड बाय ऋतुराज गायकवाड़, उनमें से शायद उनको बैक ऑफ करवा दे और he'll be part of the ODI setup then. Now a big question for T20Is, and that is the form of the next big thing of the Indian cricket team, Shubman Gill. IPL में गजब का form, but after that he has absolutely hit rock bottom. I'm sure he is going to play fantastically well against Pakistan. पूछो क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में तो उनको सिर्फ अहमदाबाद की मैचेस खिलानी अब से। Yes, I agree. Shubman Gill, after the IPL performance, is not able to set the stage on fire, except for the last ODI that he played against West Indies. He scored 85 runs. उसके बाद his form is really iffy. So, but then see, I guess these things happen. Consistency में रन करते रहना बहुत बड़ी बात है, which is actually expected from the youngsters.
पर अगर नहीं कर रहे हैं तो आई एम नॉट श्योर हाउ द मैनेजमेंट सीज इट, बट आई एम श्योर they are not thinking anything else other than Shubman Gill opening with Rohit Sharma, at least for the ODI World Cup. और since he is part of Gujarat Titans as well, मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या भी उसको नहीं छोड़ने वाले from T20 setup as well. Coming back to T20 के ऊपर, again we are hearing talks of we are learning. Again, the next T20 World Cup is just less than a year away now. And what are we going to have मतलब टीम बिल्डिंग अभी से अभी तक तो बाय ऑनेस्टली टीम सेटअप हो जाना चाहिए. एटलीस्ट 6-8 महीने पहले आपका टीम जो वर्ल्ड कप खेलने वाला है वो कॉम्बिनेशन खेलते रहना चाहिए विथ मे बी 2 or 3 बैकअप्स टू कीप इंजरी, आई मीन कंसिडरिंग इंजरी इफ एट ऑल एनीथिंग, बट कोर टीम आपका बन जाना चाहिए. अभी भी हम लोग वो लेसन्स लर्न नहीं कर रहे हैं जो पिछले वर्ल्ड कप्स में हमने मिस्टेक्स किए हैं उससे. एंड दिस इज फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज नॉट टू डू विद द प्लेयर्स कि रोल क्लैरिटी नहीं है. हु एक्चुअली आर गोइंग टू बी द 4 प्लेयर्स जो खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप, नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप, उसका अभी भी कोई स्ट्रक्चरल क्लैरिटी नहीं दिख रहा है. तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है. इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से जो एक बड़ा पॉइंट है वो है द अमाउंट ऑफ क्रिकेट जो ये लोग खेल रहे हैं अभी. एंड व्हाट दैट इज कॉजिंग इज, एक बार आपका टीम सेटल हो जाता है, आपके पास जो फिक्स्ड आपके दिमाग में 12-13 प्लेयर है वो रेडी होते हैं, खेलते थोड़ा, बट देन दे प्ले अ लॉट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑल्सो, क्योंकि हमारे तो सभी प्लेयर को सभी फॉर्मेट खेलना पड़ेगा, तभी वो ए ग्रेड का उनको मिलेगा BCCI से कॉन्ट्रैक्ट. तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक इंजरी प्रोन ज़्यादा हो जाते प्लेयर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव क्रिकेट. उसकी वजह से वंस दे गेट इंजर्ड, अभी आपका जो एक सेट हो रहा था लाइनअप, वहाँ से इंजरी की वजह से यू ईदर नीड अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट और समवन हु इज़ प्लेइंग एज वेल एज हिम, इवन इफ नॉट इन द सेम मेंटल, क्या बोल रहे, सेम पेस में ना खेलते हो लेकिन रन्स बना रहे हो. पर वो भी फिर कैसा हो रहा है कि अभी जो बैकअप्स हैं, क्योंकि बैकअप्स भी सडनली टीम में कब बैकअप्स टीम में आके खेलेंगे उनको भी नहीं पता. अभी कोई भी रैंडमली संजू सैमसन एक सीरीज़ खेल लेते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ में रैंडमली दीपक हुड्डा आ जाएंगे, दीपक हुड्डा बहुत अच्छा खेलेंगे, उसके बाद की सीरीज़ में दोनों ड्रॉप होके कोई तीसरा ही आ जाएगा, जबकि ये सब फिट है. तो वो चॉपिंग एंड चेंजिंग भी एक रीज़न है, और एक आई थिंक इंजरी, ये 2 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से एक फिक्स्ड टीम हम नहीं बना पा रहे इतने टाइम से. और दूसरा एक, मैं ये भी खास करके नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के रेफरेंस में अगर बात करूं या पिछले T20 रेफरेंस से फॉरवर्ड जर्नी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ऑफ द टीम है, उनको भी डिसीजन, आई थिंक वो उस पोजीशन पे है कि वो खुद चूज कर सकते हैं कि मैं कौन सा फॉर्मेट अभी प्रायोरिटाइज करूंगा. और अगर हार्दिक पांड्या कैप्टन है तो विराट कोहली फिर भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा के लिए फिर जगह होनी चाहिए T20 वर्ल्ड कप, अगले T20 वर्ल्ड कप में. और उसी डायरेक्शन में टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, तो जाके आप उम्मीद कर सकते हो, बिकॉज रोहित शर्मा ऑलरेडी 36 साल के हैं. तो अगर इतना कंसिस्टेंसी आप खेलते रहोगे, अगेन IPL के बाद ही T20 वर्ल्ड कप होने वाला है. एग्जैक्टली. तो अगेन फिटनेस इश्यू हो सकते हैं. रोहित शर्मा खुद फिट होंगे कि नहीं, वी कैन नॉट बी श्योर. What I feel is the selection committee has started phasing out this players slowly, and what I feel is Virat Kohli and Rohit Sharma, along with the other veterans who were part of the previous World Cup, say Dinesh Karthik, Ravichandran Ashwin for that matter, they all won't be, what I feel now is they won't be considered for T20 World Cup coming next year, because Shouldn't be. they all will be hitting say around 36 years of their age. देखो फिटनेस अलग चीज है, बट देन ये फास्ट पेस गेम हो रही है T20, एंड you require more youngsters over there.
हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स कैसा खेल रहे हैं, बट देन अगर हम उनमें ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, विल हैव टू गिव दिस टीम अ लॉन्ग रन टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप दैट इज कमिंग इन 2024। जब तक इनको लॉन्ग रोप नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि भाई आप लोग ही खेलने वाले हो, दिस 15 bunch of cricketers or say 20 bunch of cricketers would be part of the next world cup, जब तक ये कॉन्फिडेंस उनको नहीं मिलेगा, तब तक ये एक तो परफॉर्मेंस इशू रहेगा। दूसरा ये कि अगर उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं है, इफ दे आर नॉट श्योर, तो वो बैक ऑफ द माइंड वो रहता है, एंड दैट एक्चुअली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस। क्योंकि सी वी कोटेड संजू सैमसन हियर कि भाई वो एक टूर्नामेंट में होते हैं, दूसरी में नहीं होते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। संजू सैमसन वर्ल्ड कप में नहीं थे, जो एक्चुअली बहुत ही अच्छे फॉर्म में प्रायर टू दैट आईपीएल में जो थे बिफोर द वर्ल्ड कप, उसमें वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, तब उनको कंसिडर नहीं किया गया वर्ल्ड कप के लिए। अब ये आईपीएल में उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, बट नाउ इज बैक इनटू दैट। तो मींस अभी मैनेजमेंट में ये क्लैरिटी ही नहीं है कि विद व्हिच प्लेयर they are going ahead with, at least as far as the 20 T20 setup is concerned or say ODI setup is concerned। तो ये एक चैलेंज रहने वाली है जब तक मैनेजमेंट क्लियर नहीं होगा कि भाई will be working on this 20 players। ये लिस्ट मैनेजमेंट मीन्स फ्रॉम सिलेक्शन कमिटी, कोच, सपोर्ट स्टाफ और कैप्टन, ये सबको ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि भाई इतने प्लेयर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं and let's work exclusively on this। तब तक थोड़ा मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी ये T20 वर्ल्ड कप में भी यही था सिनारियो के वर्ल्ड कप तक काफी प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ये सब ने ब्रेक लिया था, राइट। और जैसे ही वर्ल्ड कप आया, दे वर बैक इनटू द टीम कि भाई ये लोग ही खेलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, यू विल हैव टू हैव अ सेटल्ड टीम, और यही टीम, ये एक फॉर्मेट है, वो खेलती रहेगी, और बेस्ड ऑन विच आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई हाँ, और उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, एक और यंगस्टर्स ने शुरुआत की अपना करियर की, मुकेश कुमार। बुमराह के बाद अगर देखना जाए तो यू गॉट अ गुड बॉलर इन मुकेश कुमार, एंड the management should actually look at grooming him properly। ये टेस्ट में भी अच्छे बॉलर बन सकते हैं, और again the team management will have to decide कि भाई especially at least bowlers को एक फॉर्मेट में restrict करे, क्योंकि when पेस बॉलर्स स्टार्ट प्लेइंग ऑल द फॉर्मेट्स, और जिस हिसाब से इंडिया क्रिकेट खेल रही है, मैंने और किसी टीम को इतना क्रिकेट खेलते इन दिस डे एंड एज नहीं देखा है। देखो, इंग्लैंड ने ब्रेक ले लिया है, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रेक ले लिया है, अभी पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने खेल के ब्रेक ले लिया, श्रीलंका इज ऑल्सो ऑन अ ब्रेक। इंग्लैंड ने ब्रेक लिया नहीं है, इंग्लैंड में तो 100 चालू हो गया ना, 100 चालू हो गया है, बट प्लेयर्स 100 खेलने लगे, बटलर खेल रहे, मोइन अली खेल रहे, बेन डकेट आ गए। देखो, ये इसमें ऐसा है कि हमारा आईपीएल ऐसा होता है कि हमारे में कंपलसरी खेलना पड़ता है फॉर ऑल द प्लेयर्स। वहां पर ऐसा नहीं है, इवन विद द ऑस्ट्रेलियन बीबीएल उनका पैरेलली चलता है, ऑस्ट्रेलियन सीजन भी चल रही है और उनका वो बीबीएल लीग भी चल रहा है, वो भी पैरेलल चल रहा है। तो ऐसा नहीं, मीन्स हमारे में कैसा है कि ऑफ सीजन नहीं है, देयर इज नो ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में रादर वी आर मोर बिजी प्लेइंग आईपीएल फॉर 2 continuous months। तो यहाँ पर इंजरी और वो क्या बोलते हैं, मेंटली टोटली आप वो थक जाते हो, फटीग जो होता है वो दैट टेक्स प्रेसिडेंस और परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है। तो वही चीज है कि not all the teams are playing continuous cricket, why only India? अभी ये 13th को हमारी ये T20 सीरीज खत्म होगी, एंड 18th को दूसरी T20 सीरीज शुरू हो रही है। So you just have 5 days between 2 series, और almost 7 to 8 players from the current team will fly to Ireland from। तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी चैलेंज है। नॉट ओनली दैट, आई थिंक बीसीसीआई को सबसे ज्यादा अगर ये चीज नजरअंदाज हो रही है कि दे आर निग्लेक्टिंग द फैंस।
इंडियन क्रिकेट फैंस आर, आई मीन, मैं ये मेरा ओपिनियन है कि दे आर डेफिनेटली क्रिकेट फैंस, स्पोर्ट्स लविंग फ्रेटर्निटी, बट एट कोर दे आर पैट्रियोटिक क्रिकेट फैंस. अगर एक लंबे दर्जे तक, जो ऑलरेडी 12-13 साल हो चुके हैं, इंडिया अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सबपार परफॉर्मेंस देता है, तो people start reducing or losing interest or the passion which they have. अगर वो compromise होना शुरू हुआ तो BCCI कुछ नहीं कर पाएगा. No amount of marketing, no amount of anything will work. उसका प्राइम एग्जाम्पल है 50 साल पहले अगर जाओ तो हॉकी का जो पैशन था इंडिया में, जिस किस्म की फैन फॉलोइंग हॉकी को थी, all that went away simply because India stopped performing consistently at top level. वो ग्राफ जैसे ही नीचे गया, फैंस का ग्राफ भी नीचे गया. और somewhere around in 80s when cricket started picking up, 83 वर्ल्ड कप माइलस्टोन है, बट उससे पहले अगर आप some टेस्ट परफॉर्मेंसेस आप देखो तो the performance of Indian team has started picking up. और that is where the fans got diverted. Okay, final thoughts. अभी इंडिया वेस्ट इंडीज आखिरी 2 मैचेस बाकी है. इंडिया 1 जीता है, वेस्ट इंडीज 2 जीती है. वी आर ट्रेलिंग बाय 1. क्या लग रहा है, इंडिया सीरीज जीत पाएगी या वेस्ट इंडीज ले जाएगी? मुझे लगता है वेस्ट इंडीज जीत जाएगी सीरीज. और डीप डाउन मैं आई वुड से एक एनेक्डोट की तरह देखो तो आई वांट वेस्ट इंडीज इंडिया टू लूज दिस सीरीज एंड वेस्ट इंडीज टू विन दिस. ये बुलेट लगने की जरूरत है, ये रियलाइजेशन होने की जरूरत है कि क्या होगा? बहुत पता नहीं, शायद you never know, some bitter dose of medicine can sometimes be a remedy. WTC फाइनल हार गए, एक बार नहीं 2 बार. फिर वनडे सीरीज नहीं, WTC फाइनल से कंपैरिजन नहीं हो सकता. WTC नहीं फाइनल मैं पहुंचना, वही बोल रहा हूँ. तो we keep on losing, so it's not a big deal for us. We are in the process of learning, aren't we? that's a bit harsh, but I'll take it. India won't be making it. Will be winning 1, losing 1, so it will be 3-2 West Indies. Cause वैसे भी देखो, हम टेस्ट सीरीज वहां जाके जीत गए, वनडे सीरीज वहां जाके जीत गए. वेस्ट इंडीज ने बुलाया आपको, सी दे आर द होस्ट. मतलब भाविक भाई और संकेत भाई का कहना है कि इंडिया हार रही है सीरीज. मेरे कहने से क्या ही फर्क पड़ता है, जीतना होगा तो जीतेगी, हारना होगा तो हारेगी. बाकी सीख तो रही है हम लोग सीरीज में से. We are learning. So keeping all those learnings in mind, आप लोग भी थोड़ा लर्न कीजिए. अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए. अब ऐसी इंग्लैंड टीम के साथ भी काफ़ी इश्यूज है. आपको जानने की वो इश्यूज क्या क्या है, तो आप ये वाला एपिसोड जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो भी देख सकते हैं. 1, 2